बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, इंतहाई मुहतशम व मुकर्रम मेहमानान ज़ीवकार और घरों में बैठकर बापर्दा सुनने वाली हमारी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देना और इतनी बड़ी तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा का जमा होना, यकीनन ये हम सब की खुशबख्ती है। खल्लाक़ आलम हम सब को दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। हमारे भाई हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक साहिब और मज़हर हुसैन साहिब और इनकी टीम जो अंजमन रिज़ाए मुस्तफ़ा के अराकीन व मेंबरान हैं, मुझे सब के नाम नहीं आते वरना मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर लेता, लेकिन मैं ये दुआ ज़रूरी समझता हूँ खल्लाक़ आलम इन सब जवानों की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए और जिस हुस्न के साथ इन्होंने महफ़िल को तरतीब दिया है, अल्लाह करीम इनकी नीयतों के मुताबिक इन सब को जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। मेरे बरादर तरीक़त मुखलिस व मुशफ़िक़ भाई अल्लामा कारी मोहम्मद फ़ारूक साहिब अत्तारी, उन्होंने मुझे हुक्मन फ़रमाया था कि ये हमारे दोस्त हैं और आप इनको ज़रूर टाइम दें और अपना सबक सुना के आएँ। हस्बे वादा ये टाइम था और 11 से 12 मुझे हुक्म था मैं हाज़िरी दूँ और अब 11:35 हो चुके हैं। अगर उससे आगे मैंने जाना है तो मुझे बता दें, घंटा पूरा करना है, नहीं करना तो 12 बजे मैं माइक छोड़ दूँगा। आपको जज़ाकल्लाह कहने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पर कोई इंतज़ामिया का बंदा मुझे इशारा दे दे कि मैंने क्या करना है। बहरहाल भाई साहब जब आएँ तो उनसे आप पूछ के मुझे ज़रूर बताएंगे। और जितने हज़रात आप तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी खिदमतों में गुजारिश है, बिलखुसूस जो हमारी स्टेज पर उलमा हैं ये और बिलखुसूस सादात किराम, आप इनके लिए दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ज़रिए जो दीन का काम हो रहा है उसमें मज़ीद बरकत व कसरत फ़रमाए। हमारी महफ़िल की रूह रवां शख्सियत सदर महफ़िल वाजिब उत तकरीम इज़्ज़त माब हज़रत साहबज़ादा पीर मोहम्मद फ़ारूक हुसैन शाह साहब किबला, आप भी तशरीफ़ रखते हैं और इज़्ज़त माब हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद बशारत हुसैन शाह साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और दीगर मेरी मिल्लत के जितने उलमा हैं, अल्लाह करीम इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। आइए एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि 50 मरतबा हम दुरूद पढ़ें और इतनी बरकत हम सब को मुयस्सर आए। और आप जितने बैठे हैं, मैं आपकी खिदमत में ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि 50 मरतबा वाले वजीफ़े पर अमल को आप ज़रूरी समझें और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए, लेकिन पढ़ें ज़रूर आप। मैं आपका शौक़ बढ़ाने के लिए 2 बातें सुनाए देता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके गुजरात की बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत गुजरी हैं और सिर्फ आलिम नहीं थे बल्कि फ़क़ी आलिम थे और वली आलिम थे। आपने लिखा है मिरातुल मनाजी के अंदर, आप फरमाते हैं कि जो बंदा कसरत से दरूद पाक पढ़े कि और वो ज़िक्र और विर्द वजीफ़े ना कर सके और यहाँ तक कि वो दुआ भी ना मांग सके, इतना दरूद पढ़े,
फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज अता फरमा देता है। उसकी वजह यह है कि उसने हुजूर की जात पे दरूद पढ़ा है। इस वास्ते जितने मेरे आप अजीज और भाई बैठे हैं, आप जरूर दरूद पाक पढ़ा करेंगे। और यहां पर एक बात लगे हाथों, मैंने दो कही थी, दूसरी भी सुन लीजिए। आप फरमाते हैं ये जितनी दुनिया में मक्खियां हैं ना, ये क़यामत वाले दिन जहन्नुम में जाएंगी। ये कईयों के लिए नई बात होगी। जहन्नुम में इसलिए नहीं जाएंगी कि वहां पर इनका ठिकाना है या इनको सजा दी जाएगी। फरमाया ये जहन्नुम में इसलिए जाएंगी कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा और शिद्दत पैदा की जाए। ये जो मक्खी का तंग करना है ये भी एक आजमाइश है। ये गर्मी आ रही, आपका खासा तजर्बा हो जाएगा। एक मक्खी होती है 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती, और ना ही बंदे के हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के इसको थोड़ा सजा दे दे। पंजाबी कहते हैं 2-4 चंडा ही मार छड़े, और ना कभी बांध सकता है, ना इसको जेल में दाखिल करके आ सकता है। यानी ये तंग बहुत करती और हथे भी नहीं चढ़ती। तो इसलिए इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा ताकि जहन्नमियों के अजाब में शिद्दत पैदा की जाए। लेकिन सुनिए आशिकाने मुस्तफ़ा, आप सुन के खुश होंगे। फरमाया कि मक्खियों की एक किस्म वो है क़यामत वाले दिन वो सीधी जन्नत में जाएगी, वो जहन्नुम में नहीं जाएंगी। तो कहा वो कौन सी मक्खियां हैं? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं। अच्छा, आप में से कई लोगों ने मुस्कुरा के और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहा, लगता है पता है, और कई खामोश हो गए। और जहन में यह सवाल होगा, इंसानी अकल का परिंदा बड़ा परवाज करता है, क्या वजह है, इस मक्खी की क्या क्वालिटी है कि यह सीधा जन्नत में जाएगी? तो जवाब सुनिए, उलमा ने लिखा है कि यह जब अपने छत्ते से निकल के जाती है ना, ये मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दरूद पड़ती है और आते भी दरूद पड़ती है। ये दरूद पाक की बरकत है कि ये सीधी जन्नत में जाएगी। तो मेरे अजीज, मैंने जो पैगाम देना है वो ये है, अगर मक्खी दरूद पढ़े वो तो सीधी जन्नत में जाए। ईमान से बता, अगर हुजूर का दीवाना दरूद पढ़े तो कहां जाएगा? क्या मैं उम्मीद करूं कि हम दरूद पढ़ेंगे? अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं बात दरूद से ही शुरू करता हूं, चूंकि मेरे मुर्शिद कामिल सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी मदनी चैनल वाले मुर्शिद, उनकी तरबियत ही ये है कि दरूद पाक, क्योंकि दरूद जब आ जाएगा ना तो ये हर किस्म का बरूद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दरूद की कसरत फरमाया करें। अब आ जाइए, ये बात आपने सुन ली। मौजू मेरा है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ज़रूर अर्ज़ करता हूँ, और उसी मुनासबत से मैंने आयाते तो ये बात पढ़ी है। अब मेरी तरफ देखे, 2-4 बातें हैं जो मैं ज़रूरी समझाना चाहता हूँ। वो ये हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में जो भी शान बनाई है ना, जो भी शान, वो अपने हबीब को अता फरमाई है। ये आप याद रख लीजिए, जो भी शान, आप उस शान का नाम लें, हम आपको बताते हैं कि वो शान हुजूर के पास है। ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन हमें जो दीन पढ़ा है, जो कुरान पढ़ा है, जो हुजूर की शानें हमने उलमा से सुनी और सीखी हैं, उस पे नाज है कि हम आपको बता सकते हैं कोई शान ऐसी जो कि किसी और में हो, हमारे हुजूर में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप नाम ले, हम आपको साबित कर देते हुजूर में मौजूद है। समझ आ रही है मेरी बात की? याद रख लें, ये जुमला आपको और ज्यादा पसंद आना चाहिए। आप ना भी बोलें तो हरज की बात नहीं, लेकिन अगर पसंद आए तो आप बोल सकते हैं और जुमले का लुत्फ लेना। शान शान बनी ही तब है जब हुजूर के पास आई है। शान शान बनी तब है, यह याद रख लीजिए। अगर हुजूर के पास ना हो तो वो शान शान ही नहीं है, यह याद रख लीजिए। अब यहां पर मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। आप कुरान मजीद में पहले अंबिया के तज़कारे पाक पढ़ के देखें। उन्होंने अपने जो कमालात व मोजज़ात थे, जब उनका जिक्र फरमाया तो कोई कहता है कि मैं हवा को अपने ताबे कर रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से। कोई कहता है कि मैं अगर लोहा हाथ में ले लूं तो वह नर्म हो जाता है। और कोई कहता है कि मेरे सामने अगर एक पत्थर आ जाए और मैं छड़ी मारूं तो पानी का चश्मा जारी हो जाता है। और कोई ये फरमाते हैं कि अगर एक छोटा सा मेरे पास आ जाए मिट्टी का लोथड़ा, गारा जिसको बोलते हैं, परिंदा बनाऊं, फूंक मारूं तो वो जिंदा होकर उड़ पड़ेगा, मैं मुर्दों को जिंदा कर दूंगा। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये कुरान में मौजूद है। ये सारे कमालात आप पढ़ के देख लें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ उन्हें नहीं अता फरमाए, ये अपने हबीब को भी अता फरमाए हुए हैं। और यहां पर रुकिए, यहां पर सिर्फ वैसे नहीं अता किए। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगा। सिर्फ वैसे नहीं अता किए जैसे पहले नबियों को थे, बल्कि उससे ज्यादा ताकतवर करके अता फरमाए, जिसको आज की आपकी बोली में कहते हैं अपडेट करके। अपडेट करके ज्यादा ताकतवर, उसके अंदर ज्यादा कुछ है। आप कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, कोई मिसाल हमें भी समझ आए
कि पहले नबियों की भी शान है, हमारी की भी, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जो शान है वो ज्यादा ताकतवर है, तो जरा हमें समझ आ सकती है। मैंने कहा जी बिल्कुल आ सकती है। इधर देखिए, आप जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं, आप तवज्जो दाएं बाएं रखेंगे तो शायद बात भूल पाए। मेहमान आएंगे, उनको बिठाया जाएगा, आप मेरी तरफ तवज्जो फरमाएंगे। देखिए, हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम, आपकी ये शान है कि आपने एक पत्थर के ऊपर एक अपनी असा मुबारक की जरब लगाई, पानी के चश्मे जारी हुए। उनकी कौम भी बड़ी लाडली थी, और लाडली इस हिसाब से थी कि उनकी डिमांडें बहुत होती थी। उन्होंने कहा जी हम 12 कौमें हैं, 12 कबीले हैं, पत्थर एक है, ऐ साड़ी वखरी वखरी टूटी चलनी चाहिए। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। उन्होंने कहा जी अलग अलग निकले, तो फिर आपने एक मरतबा छड़ी मारी और 12 के 12 के लिए पानी जारी फरमा दिया। सुभान अल्लाह, बड़े कमाल की बात है। अच्छा, ये अब है मौजदा, और है किसका? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। कहां है? कुरान में है, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना। अब इसको पढ़ के देखें, और बिल्कुल हमारा ईमान है, हम मानते हैं। सुनते ही कई ईमान वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। कमाल वाला मौजदा अल्लाह ने अपने नबी को दिया। मैंने कहा यही मौजदा जब अल्लाह ने अपने हबीब को दिया, यानी तेरे और मेरे नबी को दिया, तो सिर्फ ये नहीं कि महबूब पत्थर से पानी निकाल, पत्थर से तो आज भी निकलता है। आओ कलर कार मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। मरी तो बहुत दूर की बात है, पहाड़ी इलाका तो दूर की बात है, पत्थरों से पानी निकल रहा होगा, लेकिन छड़ी मार के निकालना बहुत बड़ा कमाल है। पर सदके जाऊं मेरे नबी के कमाल पर। आप जब जा रहे हैं, हुदैबिया के मकाम पर पहुंच रहे हैं, और वहां पर पानी खत्म हो जाता है, हुजूर पानी चाहिए, नबी पाक ने छड़ी पत्थर पे नहीं मारी, अपना हाथ बर्तन में रखा, आपकी उंगलियों से पानियों के चश्मे जारी हो जाते। मेरे अजीज, पत्थर से पानी के चश्मे निकलते रहते हैं, और जिस्म से पानी का निकलना यह बड़ा उससे भी कमाल वाली बात है। और एक जिस्म पानी होता कितना है? फ्रंट सीटों वाले तवज्जो फरमाएंगे ज्यादा, भाई कितना को होता है? कहा यार ये बात भी सोचने वाली है। अच्छा, वो कितने थे? 1400। इधर देखिए, ये जो कहते हैं ना बुखारी शरीफ में हम बात करते हैं, मैंने कहा बेटा मैं भी बुखारी से बात करने वाला हूं, पर हमारी बातें सुन के फिर बीमारी नहीं पड़नी चाहिए। मसला ये है, ये बुखारी में अनस बिन मालिक कहते हैं, जब पूछा कि तुम कितने लोग थे कि इतना पानी नबी पाक की उंगलियों से निकला, पूरा आ गया, आपने जो जुमला बोला, आपने ये नहीं कहा मैं किसी पूछ लवा ये हजूर दी शान बयान होनी है तो किते मैं कोई बहुत ही ना कर पवा। कईयों नूं यह भी हुंदा तुसीं बहुत ही कर दिओ। और खलो खलो गल सुन, अनस बिन मालिक कहते हैं है ते असी 1400 सी, पर कसमे खुदा दी लाख बंदा भी हुंदा ते पानी सारियां नूं पूरा आ जाना। क्यों भाई? अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह हुजूर शाह साहब। अल्लाह अकबर। भाई तवज्जो है आप सब हज़रात की जी? अच्छा, 1 घंटा। जज़ाकल्लाह बुजुर्गो, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे जनाब। जिसको समझ आइए जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कह सकता है। और यह भी याद रख लें, ये सुभान अल्लाह ना भी कहें तो तकरीर हो जाएगी। ये को तकरीर के SOPs नहीं होते, ये को फराइज व वाजिबात नहीं होता, ये बात याद रख लीजिए। पर ये कि ज़ौक़ की दुनिया जरूर है। भाई हुजूर का दीवाना हो और बात सुने और चुप रहे, फिर इंज नहीं हो सकता। हुजूर नूं वेख के तो पत्थर भी सलाम पढ़ दे सन। हजरत मौला मुर्तदा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफा ज़ौज ज़हरा ताजदारी हल्लता मुरादे कुल कफा, हमारे किबला दिल और काबा जां। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं ऐलान नबूवत से पहले मैं जब अपने आका से चला करता था तो मैं उन पत्थरों को जानता हूं जो हुजूर की जात पे दरूद और सलाम पढ़ा करते। तो जब पत्थर होके हुजूर को देखे और बोले तो हुजूर का उम्मत ही क्यों ना बोले यार। आवाज समझ आई आप हज़रात को? तो जो मैंने एक सिर्फ मिसाल दी है आपको कि पहले नबियों को भी मौजे दिए पानी निकाला, पर मेरे नबी अलैहिस्सलाम को जो दिया वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज्यादा ताकतवर करके अता फरमाया। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने इतना पानी, और वो भी हाथों की मुबारक उंगलियों से निकाला और सबको पूरा कर दिया। और अगली जो बात कही ये भी सुन लीजिए। आजकल ये भी मसला होता है ना, अगर कोई बुजुर्ग या कोई सैयद या कोई आलिम अगर थोड़ा पानी पिए और दूसरा कहे कि बतौर तबर्रुक मैंने पीना है, तो कई बंदों की तबीयत में जरा हिजान पैदा हो जाता है। ए तबर्रुक करा किथों अकीदा कर लिया, ओए तो कोई नहीं हुंदा जनाब, जिद्दां दा हुआ तो उदां दे असीं हां। और मैं कह नहीं होए, तू अपनी अब्बे वर्गा नहीं हो सकदा ते फिर हजूर दी नस्ल वर्गा किवें हो सकना है?
फिर एक आलिम वर्गा किवें हो सकता, बंदे दा पुत्र बनया कर, जिड्डे जोगा है गल्लां उड़ियां करया कर। लेकिन इस बात को समझिए, लोगों की तबीयत बिगड़ती है, इस पानी में क्या है। मेरे नबी ने यह शौक भी पूरा कर दिया। आपने जब इतना पानी हाथों से निकाला ना, तो पता कहा क्या था, आपने फरमाया हय्या इलैना तुहूरल मुबारक। अब जुमले का मैंने आहिस्ता तर्जमा करना है, बोलना आपने है, और फरमाया आ जाओ, अब बरकत वाला पानी आ गया जे तुहाडे वास्ते। क्यों भाई, को स्वाद आया कि कोई नहीं आया? फरमाया आ जाओ, बरकत वाला पानी आ गया है, और इसको लो और बरकत को हासिल करो। गिरामी कदर हज़रात, पता चला जिसको हाथ बुजुर्गों के लग जाएं वो बरकत वाला हो जाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और रह गई मेरे नबी की बरकत, सुना दूं आप फ्रंट सीटों वाले, जरा गौर फरमाएंगे। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, इसलिए हजरत मेरी तार छेड़ रहे हैं पंजाबी में, लेकिन मैं बीच में आपका टेस्ट पूरा करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा उर्दू में ही बात करूं, आपको समझ आ जाए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक की बरकत क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई ना, और आप मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जलवागर हुए, तो वहां पर एक सहाबी थे, हर आने वाले का तारुफ करवाते थे कि ये फुला है, ये फुला है, ये फुला है। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, एक औरत आ गई। औरत की कैफियत यह थी, किसी बंदे को बात नहीं करने देती थी। समझ आ रही है? कई औरतें होती है ना हद से ज्यादा तेज, बंदियां भी गल्ला नहीं जे करन दिंदियां। अच्छा वो समझिया कि मैं बहुत अगे वाली चाहे। मैं कहा नहीं, तुझे कोई मुंह इसलिए नहीं लगाता कि तेरे अंदर सिफत औरत ही नहीं है। आवाज बहुत कमजोरों वाली आई है। औरत की सिफत क्या है भला? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा मजमे में सवाल किया, औरत की सबसे बेहतरीन खसलत क्या बताओ? सारे चुप। हजरत मौला मुर्तजा और जिमें पंजाबी कहते ना थरा करके उठे हैं, आप घर चले गए और चल के हजरत सैयदा पाक से पता क्या कहा? अब मुझे बार बार कहना पड़े तो मैं समझूंगा जुमले का कत्ल हो रहा है, तवज्जो आपकी हो तो मजा आएगा ना, स्टेज से लेकर आखिरी बंदों तक। आपने कहा सैयदा ये बताइए, औरत की सबसे बेहतरीन खसलत क्या होनी चाहिए? क्या होती है? मेरी माएं बहनें भी सुने। कहा सबसे बेहतरीन खसलत यह है, वो किसी गैर मर्द को ना देखे, गैर मर्द उसे ना देखे। ये बेहतरीन खसलत है। फरमाया ठीक हो गया। आप वहीं से आए, अभी वो महफिल जारी थी, इतना सवाल पूछा, फिर आके बैठ गए। कहने लगे ओ यार रसूलल्लाह, आपने सवाल किया सी भाई वो औरत की सब तो बेहतरीन खसलत कड़ी, मैं जवाब दिया? तो फरमाया दियो। फरमान लगे उसकी बेहतरीन खसलत ये है, ना वो किसी गैर मर्द को देखे, ना गैर मर्द उसे देखे। मेरे नबी मुस्कुराए और आगे पता क्या कहा? फरमाया तेरा जवाब नहीं है तो मेरी बेटी का जवाब है ना। तो वजह है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की, ये औरत की सबसे बेहतरीन खसलत है। और तो आजकल की औरतों को यह समझना चाहिए, बहुत सारी औरतें हैं जो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करती हैं, अल्लाह उनको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। लेकिन कई हैं जिनको शौक चढ़ गया छाने नाल बचाना ला के टुरन दा। उनको सोचना चाहिए तुम्हें इस्लाम घर की मलका बनाता है और तुम बाहर निकल के नौकरानियां बनती हो। मजा नहीं आया। ओए सूफी थल्ले देखो यारा, ओए सूफी गोडे छड्डे ना यार, आपको कह रहा हूं, नाराज ना हो ना मेरे बेटे। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, मैं मजबूर हूं, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा। और इस बात को समझो, इस्लाम घर की मलका बनाता है, बाहर निकल के नौकरानी बन दी है। किसने तुझे कहा? फिर कहती बच्चे नेक नहीं होंगे। मैं क्या जिन्हें पर्दे कीते सन बच्चे हसन हुसैन वर्गे होए सन ना। जज़ाकल्लाह शाह साहब, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। और जिन्होंने जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरी है, बच्चे गौसे आजम हुए और पहले दिन ही रोजा रखा था। समझ आ रही है मेरी बात की? तो आपने किरदार को दुरुस्त करे ना बाबा, किरदार दुरुस्त होगा तो मसला बनेगा। लेकिन बात दूर ना चली जाए, यह तरबियत करना तो हमारी जिम्मेदारी है, चूंकि आपके इल्म में हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, यह तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है। अब सुनिए जरा अगली बात। वो जो औरत थी वो बड़ी तेज थी, बड़ी चालाक थी। वो सहाबी ने बताया कि हुजूर ये औरत जो आ रही है ना, ये फलां कबीले से है और इसका स्टेटस ये है। उसने सारा बता दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है अब आप खामोश हो जाएं। आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक शान यह भी दी थी कि आपका रोब अगले पर तारी हो जाता था। हुजूर ने फरमाया नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन, अल्लाह ने मुझे इतना रोब दिया है, मेरा दुश्मन 1 महीने के फासले पर बैठा हो, कोई ओदे कोल चल के मेरा नाम लेदा वो वैसे ही डर जाता जे। ए अगे जिहड़ा मुंडा लब्बैक दा नारा लाउंदा पिया सी, ये तुसीं वेखियो ना लब्बैक दे नारे तो बस औकात वो कहंदे ने फेसबुक असीं बंद कर देनी है। वो मरे गंद फेसबुक ते चढ़े ते बंद नहीं हुंदी, ये यार रसूला दे नारे ते क्यों बंद हुंदी है?
एक मिनट ओ खलो ओ तू भी गल तो सुन ला। एक तो ये भी साडे बंदे भी ना ओ मैं तेरी हैंड ब्रेक खोलना पर मेरी सुन तो सही ना। अब बोलियो सुभान अल्लाह यार प्यार दे नाल। नाराज तो नहीं है मेरे बच्चे। पहले मैं मसला शाह जी समझा ला। साडे बंदे भी बहुत काले ने। असी तुहाडे नाल सुनियो टेंशन नहीं लैनी। हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाइए इनकी दिलजोई के लिए। ओ लेकिन गल तो सुनिया करो चले हो इधर गल सुनिया जे। मैंने कहा मसला क्या है? कहंदे जी ये सानू नहीं पता। बहरहाल इदां दी जेहड़ी गल करदा ना जेहड़ा मौलवी भी करदा है कि वो अगे नहीं चलन दिंदे। मैं क्या क्यों ये अंदर कोई ऐसी गल ते नहीं। आज जदों हदीस पढ़ी तो मसला हल होया। ये या रसूल अल्लाह जब दुश्मन सुनता है तो उसके ऊपर रौब तारी हो जाता है, वो डर जाता है। यही वजह है जो या रसूल अल्लाह कहता है वो कभी डरता ही नहीं है। अब लब्बैक का नारा लगाओ ना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 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 लब्बैक। भाई आप बात समझ आई आप सभी हजरात को? जिसको आगे जरा सुभान अल्लाह फरमा दे प्यार के साथ। इतनी तो बनती है ना क्योंकि बात समझाइए आप हजरात को। ये क्यों डरते क्यों? ओ भाई नबी का नाम आया है, ये या रसूल अल्लाह आया है आलम कुफ्र। और अगला जुमला भी सुनना, कुफ्र के पालतू। क्यों शाह साहब? आलम कुफ्र और कुफ्र के पालतू वो सारे डर जाते हैं। मैं क्या डरना, तकड़ा हो साइयां वाले आए ने। लेकिन उन्होंने जो डरना ही डरना है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान है और मौजूदा है और कमाल है आपका। अब हुआ क्या? वो औरत जब आई ना आका करीम अलैहिस्सलाम का रोब छा गया। अब वो बोल ही नहीं सकी। पहले जद कोल जांदी सी उन्होंने गल करन नहीं सी दिंदी, आज बोलदी नहीं पई। नबी पाक अलैहिस्सलाम आप खाना तनावुल फरमा रहे हैं, आपने तवज्जो नहीं उसकी तरफ फरमाई थोड़ी देर के लिए ताकि इन्हों भी पता लगे भी आज साइयां कोल आईयां। ये बस औकात अगले को एहसास कराना होता है ना कि आज मैं साइयां कोल आईयां। वो चुप करके बैठी है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे आना हुआ? जी मैं आपकी खिदमत में आई हूं। अच्छा आपने फरमाया खाना खाओगी? उन्होंने गलत सारी समझ आ गई सी। मैं सिर्फ बरकत बताने लगा हूं तबर्रुक की। मसला ही तो छिड़िया सी जे समझ याद हो बेटा। उसने कहा मैंने खाना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन आगे बढ़ाया, फरमाया खाइए। बैठे हो? हुजूर ने फरमाया खाइए और मजमे से कहता हूं आप तवज्जो फरमाइए ताकि बात आपके दिल में उतरे। आपने जब बर्तन आगे उसने कहा मैंने ये नहीं खाना, तो आपने फरमाया कौन सा खाना? ये हाथ वाला, हाथ में जो लुकमा था ये ले लो। उन्हें कहा मैं भी नहीं खाना। अब मैंने नहीं कहना कि तबर्रुक है या कोई आप ही बोलना जे हुजूर केड़ा खाना? आपने फरमाया केड़ा खाना? हुजूर जो आप मुंह में चबा रहे हैं वो तबर्रुक दे दे तो मेरी बिगड़ी बन जाए। हाय 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 मुझे ये अता कर दीजिए। सुन जुमला सुन। मेरे नबी ने एक जर्रा निकालकर उसकी तली पे रख दिया। उस औरत ने जब खाया, रावी ये हदीस कहता है पहले मदीने में उससे ज्यादा बदकलाम कोई नहीं था। एक मुस्तफा का तबर्रुक मिला, अब उससे ज्यादा हुस्न अखलाक वाला ही कोई नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत। बुजुर्गों के लिए ऊंचा बोलिए। जिंदाबाद। जीते रहिए बुजुर्गो। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। लेकिन एक मिनट यहां लगे हाथों मैं सैयद बादशाह भी बैठे हुए हैं और उलमा भी बैठे हैं और संजीदा फिक्र मजमा है। यहां एक और मसला ना अर्ज कर दूं अगर आप जाग रहे हैं तो जे पहले नाल ऊंचा बोलो तो मेरे दिल नूं ठंड तां पैनी जे। ये मैं तुहानूं दसदा पिया क्योंकि बात ऐसी है। अब वो क्या है? इधर देखिए मेरी तरफ। ये वो औरत है जो सिर्फ आई और नबी पाक ने एक लुकमा दे दिया और उसकी तली पर रखा और उसके कलाम और अखलाक का ये हाल है। तो मैंने कहा फिर मुझे एक मसला तो बताया जाए। आज जो परले दर्जे के कमीने लोग जिन्होंने मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा की और फिरका वारियत को हवा दे रहे हैं, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके खिलाफ बकवास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं जिसको नबी एक लुकमा तली पे रख दे, जब उसका ये हाल है तो जिसे हाथों से खिलाता है उस आयशा का हाल क्या हो? अपनी माओं के लिए बोलते हो, मैंने कायनात के ईमान वालों की माओं की शान को बयान किया है।
समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? मेरे भाई ये सड़िए हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये बात ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका मकाम और रुतबा भी समझने की कोशिश करे। खबरदार कोई बंदा नबी पाक की अहले बैत, आपकी अज़वाजे पाक, आपकी बेटियां, आपके बेटे और आपके कुल सहाबा किराम उनके खिलाफ जबान न खोले, वरना मिनट से पहले मुमताज कादरी बन जाएंगे। और रुकिए, यहां पर यह मसला समझाना भी जरूरी है कि शायद मौली साहब कानून को नहीं मानते। मैं कहा चुप है छणकणिया, एक कानून ही है कि जड़ा सी चुप करके बैठे हैं, वरना फैसलाबाद जिस मलूना ने नबूवत का दावा किया है उन्होंने टुंग देना सी। असी कानून के हवाले किया है ते कानून नूं चाहिए हुण भंग पी के सोना नहीं। उठे जिंदा बंदा हाथ उठाए, जिसमें जरूरत नहीं है वो हाथ ना उठाए। खत्म नबूवत का सिपाही उठाए, बस दूसरा नहीं। मैं क्या भंग पी के ना सोए, उठ और मुस्तफा की इज्जत पर पहरा दे। अपने इदारों की बात हो, पार्लियामेंटेरियन की बात हो, तुम्हारी गैरतें जागती है, मुस्तफा के लिए क्यों नहीं जागती? पहले बंदे ये काम करते थे, तुमने छोड़े रखा, अब औरतों में जुर्रत पैदा हो गई। अगर आसिया मलूना को तुमने अपनी बहन बना के न भेजा होता, आज ये कैफियत न होती। ओए सजा दो इनको, मुस्तफा के दुश्मन खत्म हो जाएंगे, हर तरफ मेरे मुस्तफा के आशिक पैदा हो जाएंगे। बताओ जिस जिसको ये कानून सही लगता है मुझे बताओ। जज़ाकल्लाह शाह साहब। अल्लाहु अकबर। जिस जिसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है अल्लाह उसको जज़ा अता फरमाए। और ये हकीकत है और ये हमारे ईमान की आवाज है। बताओ ईमान की आवाज है कि नहीं है? हमारे मुल्क में अमन हो ही तब सकता है जब नबियों के गुस्ताखों को और सहाबा और अहले बैत और औलिया के गुस्ताखों को लटका दिया जाए। हाँ बिल्कुल, मैं ये भी बताता हूं, ये हजरत साहब फरमा रहे हैं कि आजकल एक प्लम्बर मिर्जे नां दा कोई बंदा है, बड़ी बक बक करता है। मैं आख्या तेनू दीन एडा ही समझ आ गया तो पुत्र बाहर निकलना, खोड च बह के केड़ा दीन है? नबी पाक ने तो ताइफ में पत्थर खाए थे, तू साडे लिए तर ही नहीं खा सकता। बारह बेगैरता, तुझे बताएं असल मसला क्या? तमाशे करते हो? अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के लिए ऐसा करते हैं तो फिर तुम्हें निकलना होगा खुड्डा च बह के वलियां नू भौंक के और सहाबा और अहले बैत को मशकूक ठहरा के और हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ भौंक के जहन्नम का कुत्ता न बन। बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ, हर सहाबी नबी, ये नारा ईमानी और कुरानी है। जिसको इससे दर्द हो वो भी हमारा लगता कुछ नहीं, हमारा लगता मौलवी हो, पीर हो, जो भी हो, उठा के पीछे फेंक दें। ऐसे लोग भी अभी मौजूद हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं हजरत शाह साहब को अल्लाह बरकत दे, ऐसे बंदे को सुनने की जरूरत नहीं है। आप सुन के देख लें, ये आजाद ख्याल लोगों के लिए एक तस्कीन का सामान है। ये इससे बड़े बड़े फितने आए, वो डॉक्टर इसरार की सूरत में था, डॉक्टर जाकर नलायक की सूरत में था, या बड़े बड़े आए मोगैम। मैं क्या बचया, तू ते शाही कोई नहीं, तू क्या है? और मेरा एक जुमला सुनना, जुमला, और इस जुमले पर चुपशाह बन के नहीं बैठना। मैं सैयद बादशाह की तवज्जो चाह लेता हूं। और बुजुर्गों से दुश्मनी करने के वाले बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने दाता साहब पे बम फटाया, बाबा साहब पे फटाया, कसम खुदा दी राश नहीं जे कटिया। जिसको समझ आई है बोले 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 जरा सुभान अल्लाह। फ्रंट सीटों वाले आपका ज्यादा हक बनता है। और राश नहीं जे कटिया एना फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का ये मिसदाक है। सारी जिंदगी इन्होंने खुदा को याद किया है, अब खुदा ने इनका जिक्र मखलूक की ज़बान पे जारी फरमा दिया है। समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही? तो ऐसे मनहूस शक्ल, कबीहुल अक्ल, यतीमुल इल्म, यजीदुल फ़िक्र, खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, ऐसे गंदे बंदे को सुनने की क्या जरूरत है? और मेरी बात सुनना, जरा इधर देखना, मेरी बात अगर सही हो तो बोलना, वरना ना बोलना। इसकी तकरीर सुन के या तुम सहाबा के गुस्ताख बनोगे
या अहले बैत के बनोगे या वलियों के बनोगे। लानत है इदां दी तालीमात दे उत्ते जेड़ा तुहानू गुस्ताख बनावे। हमारे दीन में कुरान पढ़ के देख, असहाबे कहफ का अदब अगर कुत्ता कर जाए तो रब जन्नत अता फरमा देगा। हाथ उठाओ जेड़ा वलियां दा मनण वाले, हाथ चुक के बोल दे रहा। मैनू भी पता लगे वलियां दे मनण वाले लोग बैठे ने यार। असहाबे कहफ का कुत्ता अदब कर जाए बाबा वो जन्नत में जाएगा। ये दो टांगों वाले कुत्ते कौन है जो भौंक रहे हैं? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? गैरतमंद बंदा बोले दुआ मुंह थल्ले रखे और सज्जे खब्बे देखो केड़ा गैरतमंद है। ये कौन सी बात है? लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। अरे बाबा बता, कहते हो कुछ नहीं कर सकते ये अल्लाह के वली। कुरान मजीद में आसफ बिन बरखिया कौन है? जिसने तख्त उठाया था कौन है? कहा ये हजरत सुलेमान का उम्मती है। मैंने कहा सुन ले, अगर सुलेमान के उम्मती में ये ताकत है, कसम खुदा की जो सुलेमान का इमाम मोहम्मद मुस्तफा है ना, उनके उम्मती में उससे भी ज्यादा ताकत है। इस वास्ते अल्लाह के वलियों का दुश्मन न बन और खुद में न बाढ़, बाहर निकाल। आए सोशल मीडिया ते छिले मुछे मुन्ने निके मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सुनन वाले हो, तुसी भी गैरत करो। तुम्हें उलमाए आले सुन्नत नहीं नजर आते? सारे जहां के मौलवियों को देख ले, अल्लाह दी कसम जिन्ने सुन्नी सोने होंदे ने मां ने जम्मिया ही कोई नहीं। एदी वजह जो अंदर हुंदा है वो चेहरे ते हुंदा है। ए मिर्जे दा मुंह देखो, 2 मिनट देखो, तुहानू यकीन अल्लाह ते करो मरी दा बांदर लगेगा। तुसां किथे बैठे हो जनाब? इंज दे बंदे हुंदे ने। और अब ना ऐसे निके निके क्लिप काट के कहते देखो मुझे क्या कह रहे हैं। मैं क्या अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कानून तेरे खिलाफ क्या काम करता है, वरना तुझे बहुत कुछ कहेंगे, तेरी भुल है। समझ आ रही है? और इस बात को समझो और इंशाअल्लाह बहुत अनकरीब इसका इलाज होने वाला। तुसा क्या समझा है? बस औकात होता है नहीं, अगर तुम्हारे वली कुछ कर सकते तो हुणे तो बड़ा भौंकी जांदा, कुछ नहीं हुंदा। मैं आख्या फिर तुसी अल्लाह नू भी आखोगे भी काबे दे विच इन्नी देर बहुत क्यों पै रहे सन? धर चगड़ा। अगर किसी के ज़हन में सवाल है, मैं कहता धर चगड़ा वलियां नू पै गए हो। ओ बाबा खादिम सच्चा धर धर मालका नू ही पै गए हो। आवाज कमजोरों वाली, आवाज कमजोरों वाली है। सारे 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 तगड़े होके तवज्जो है भाई सब हज़रात की कि कोई नहीं है? इस बात को समझो मेरे अजीजों, हकीकत यही है। हमारे बुजुर्गों ने दीन का काम किया है। कहना बाबे शाही कोई नहीं। मैं कहा जो तू मरना ना किसी ने तेरा जनाजा भी लुको के दबना पैना है। वो कहते तेन उत्थे ही ना लित्तर फेरे। ते बाबा जी जो गए ने 5 करोड़ बंदे ने जनाजा पढ़िया है। ऐ ही साडे बाबे। ओदी वजह क्या है? बाबा कहंदा हुंदा सी मैं अन्ने वाह रसूलुल्लाह ना प्यार करना, कि रसूलुल्लाह ने भी आख्या फिर अन्ने वाह लोग तेरा जनाजा पढ़ के जाएंगे तो गल ही कोई नहीं ना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तवज्जो भाई तवज्जो। ये हजरत शाह साहब ने मुझे इशारा दिया और हुक्म समझ के मैंने ये बात की है। खबरदार ऐसे किसी कमीने बंदे की तकरीर सुन के कभी बेअदब ना बनना। आपने दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा, बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। समझ आ रही है ना? बा अदब बन जा, बेअदब न बनना, मारा जाएगा। तो जिसकी तालीमात तुम्हें सिखाई बेअदबी, कभी नबी की, कभी सहाबा की, कभी आले बैत की और कभी वलियों की, तो ऐसा बंदा भी दीन का मुबल्लिग हो सकता है? मैंने कहा तू किसी और का पालतू कुत्ता है कि तू भौंक रहा है, मालका नु ही पै गया है। लेकिन तुझसे बदला लेंगे और थोड़ियां लगामा ढिलियां कर देने भी भौंकला ते नाल हौंकला। आवाज कमजोर फरमा दी आप हज़रात। हो जाएगा इलाज, अनकरीब हो जाएगा इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह के फजल से हो जाएगा। और अल्लाह करे कानूनी हरकत में आ जाए। हाँ इदा का मसला हो तो कानून भी बसौकत फालज हो जाता ना। इनू फालज नहीं होना चाहिए। अपनियां इज्जत इन्हां दियां इज्जतां ये जिन्ने हुण एक दूजे दे गाटे फेड़ जे जलील हुंदे फिरदे जे, ये क्यों होए ने? इन्हां अपने वास्ते कानून बनाए, हजूर वास्ते कानून जिहड़ा बनया उस ते कदी अमल नहीं कीता। तो मैं कहा वेख लो तुसीं जलील हुंदे पए हो, तुसीं हजूर दी इज्जत दे पहरेदार बन जाओ, कसम खुदा दी तुसीं इज्जत वाले बन जाओगे।
बस इतनी सारी बात है, ये इनके लिए पैगाम है, इनको नहीं समझ आएगी लेकिन बताना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर। बात बहुत दूर चली गई, जरा वापस पलटिए। जो मैं मसला समझा रहा था जरा वो सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको एक जर्रा मुंह से निकाल के दिया, अगर उस औरत का अखलाक का ये हाल है तो जिसको नबी अपने हाथों से खिलाया करते थे। और यहां पर एक बात आप भी सुन लीजिए, अपनी घर वालियों से अच्छा सलूक कीजिए। ये हज का महीना आ रहा है और फकीर हज पे जा रहा है, अल्लाह आपको भी ले जाए। ठीक है, आखिरी खुतबा जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दिया उसके मजमून में से एक मजमून ये भी है, फरमाया घर वालियों से अच्छा सलूक करना। और आपको पता है ये जो औरत है इसको अल्लाह ने पैदा कहां से किया है? इंसान की पसली से। सर से नहीं पैदा किया कि सिर पे चढ़ा लेना है। 5-4 बंदे ने समझ आइए तो बाकी चुप हो गया कि सारे सिर ते नहीं बिठाई बैठे। वो बोलो तो सही, मरो जब मैं अगली गल करनी है तो पहले टेंशन ले गए हो। अजे तो मैं पंजाबी नहीं शुरू की थी ना, मैं तो पूरा रेंज टाइट करता हूं जे। समझ आ रही है? बैठे हो आज तगड़े हो, तगड़े क्यों शाह जी? नाराज ना होना, तू थोड़ा जा को रिफ्रेश होके भी गल सुन लिया करो। सोनियो इधर देखी, औरत को पैदा किया पसली से, मर्द की। इधर देखो, सिर तो नहीं पैदा किया कि सिर ते चढ़ानी है, ते पैरों चो नहीं पैदा किया कि पैरों च ही रोलना है। मामा भैन वाले तो बोलो ना यार। है ये पसली से है कि दरमियाना मसला रखना है, ना इनू पैरों रोलना ना सिर से चढ़ाना है। पता नहीं समझ आई है कि कोई नहीं आई आप हज़रात को। और मेरी जान इन मसलों को समझो, ये उलमा ने लिखा है। हम सूफिया के मानने वाले इसलिए सूफियाना लहजे में आपको बात समझाई है। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स आया आपकी खिदमत के अंदर, यह रिवायत है बकायदा जो आपको सुना रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स है, कहने लगा हुजूर मेरी बीवी है और मुझे उसकी फुला आदत अच्छी नहीं लगती, मैं चाहता हूं उसको तलाक दे दूं। इधर तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने वाला है। फरमाया वो आदत तुम्हें अच्छी नहीं लगती? कहा जी नहीं लगती। फरमाया उसकी वजह से तलाक ना देना। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया अगर एक का आदत तेन चंगी नहीं लगती तो जरा सोच को होर है जड़ी चंगी लगती है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप सभी हज़रात जी? को है तो सही वैसे। तो फरमाया अगर कोई ऐसी आदत है जड़ी तेन चंगी लगती है तो तू ओनू चेता करके रखे ही रख। क्या बात है यार, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तालीबात की छोटी छोटी गल्लां ते घरां नूं बर्बाद कर बंदे हो। खुदा दा खौफ करो यार, की पे कर दो? अपनी घर वालियां नाल चंगा सलूक करो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हुस्ने अखलाक के एतबार से तुम सबसे बेहतर हूं। और फरमाया अपनी बीवियों के साथ हुस्ने अखलाक, इस एतबार से भी तुम सबसे बेहतर हो। अपने घर वालियों के साथ भी उसने सलूक किया करें। और जान की अमान पाऊं तो औरतों से भी गुजारिश करूंगा आप भी अपने घर वालों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आया करें। कि मौड़न में चुप तुसी सारे हो गए हो। इन्ना भी बच्चों ना डरिया करो, बहुत ही डरे बैठे हो जनाब। वो कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह तुहानू सवेरे स्वाद आएगा बाबा जी, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अमल होएगा। तो मर्द को चाहिए कि उसके साथ उसने सलूक करे, उसके हुकूक की अदायगी करे। और औरत को चाहिए कि अपने शौहर के साथ उसने सलूक से पेश आए। जब जाने बैन से काम हो जाएगा, मदीना मदीना हो जाएगा। अब बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? लेकिन यहां पर बड़े एक अजीब व गरीब मसाइल होते हैं। यकीन करें ये जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग बैठे ना, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। नौजवानों को चाहिए कि अपने अपने वालदैन की इज्जत किया करें। हुजूर ने फरमाया जो अपने वालदैन के चेहरे को देखे अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। ज़रूर इनकी खिदमत करें, अगर ये थोड़ा सख्ती भी करें तब भी करें, लेकिन इनकी खिदमत में गुजारिश है आप भी थोड़ा कूल एंड कूल, आप भी सख्ती कम करें। बहुत जल्दी दौर बदला है यार। इन्हां बुजुर्गों जो वेखे है ना, यकीन करो जो हुण वेखदे ने कहंदे असां सोचिया भी नहीं सी भी अपनी अखीं वेखना है। मैं क्या बाबा जी तुसीं की वेखना है? असीं अपने हुंदे हां, आ छोटी जी साडी उम्र है, असीं नवें पाकिस्तान का स्वाद भी लै लिया तो पुराने का भी लै लिया जी। नहीं तवज्जो फरमाई ना, क्यों शाह जी इदां ही होया साडे नाल? मजाक तो इलावा ते 2.5 सालां दे विच ही सारा बेड़ा गर्क हो गया जी। हर शय दा मसला है, ये ना ही आउंदा ते चंगी गल सी। समझ आ रही? तो दौर बड़ी जल्दी बदल रहा है।
इन बुजुर्गों के दौर के अंदर ये ना नेट थे और ना फोन थे और ना ये XYZ, और फिर कला मोबाइल सी, टेलीफोन विच मैसेज आया, फिर ये जड़ा मोबाइल सी ना पहलो कला सी, फिर ਇਹਦਾ होया ਵਿਆਹ, फिर ਇਹਦੀ होई औलाद, वो WhatsApp बनी तो Facebook बनी तो Twitter बनी तो YouTube बनी तो Google बनी तो बेड़े गर बैठे हो। मैं सादा लहजे में बात समझाने का आदी हूं। कला मोबाइल सी राबते वास्ते भी भाण खैर खैरियत आ, ते हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈ ਹੀ ਹੋ रहा, हुण खैर खैरियत वाली गल ही कोई नहीं। चलो ना मनो, मसला तो इंज ही है जेड़ा मैं दसदा पिया। दोस्तों जब आपने वालदैन के पास जाओ ना तो इसको जरा बंद कर दिया कर, थोड़ा टाइम उन्होंने दे दिया करो। इनू ही वेखी रख दो तो फिर अब्बे ने देखना ऐसे प्यो च बड़िया, ऐसे प्यो भी वेखना, तो फिर उन्हें गुस्सा आता चढ़ना नहीं। तवज्जो फरमा रहा है, हर वेले WhatsApp ओ बेगम भी परेशान हो जाती है, भी पता नहीं है कि चक्कर दे विच है, वो समझ को नवी इन्हें रख ली वो चक्कर च। हालांकि बीबी ये तेनू नहीं साम सकता, नवी कितों लियानी, ये फेसबुक के चक्कर च, ये WhatsApp के चक्कर च। हाय, तो मैं जो बात कह रहा हूं ना इस बात को समझिए। लेकिन एक बात पक्की है, वो मैंने बात करनी थी, वो पंजाबी कहते हैं कि मेरी गल नूं शाह साहब ने अगे वधा छड़िया, और वो ये वे कि पुत्र तेनू पता लगना जो तेरी औलाद होई ना तेरे कोल इंज करके बैठी, तेनू लो लगनी है। थोड़ी देर के लिए ना अपने माँ बाप को टाइम जरूर दिया करें। क्या मैं उम्मीद करूं कि टाइम देंगे? अच्छा, औरतों को भी चाहिए मोबाइल कम इस्तेमाल किया करें। हाँ हाँ, बिलखसूस अपने शोहर के सामने। ये यकीन करो बड़े शक पाउंदा जे, ते तुहाडी मेहरबानी अल्लाह दा इनू साइड ते कर दिया। मियां बीवी का सबसे कीमती रिश्ता है, जब वो कोल ही आ गए तो हुण विच बड़ी है, हुण कादा फायदा ही, हुण उधर वेख आ गई हुण। इसी तरह शोहर को, इसी तरह औरत को चाहिए। ये शक की बुनियाद पर सारे काम बिगड़ जाते हैं। सादा लहजे में मैंने बात की है, क्या मैं उम्मीद करूं कि हम समझेंगे इन बातों को। और अगली बात, और नौजवानों एक गल और सुन लो, एक बटन की दूरी पर सब बुराइयां हैं तुमसे। एक बटन की दूरी पर, एक बटन तुसी मनना है, हर शय तुहाडे सामने आ जानी है। पर अज इत्थे तो लुक जाएगा, क़यामत वाले दिन कैसे छुपोगे बताओ। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फरमाया एक जर्रा भी तू बुराई दा वेख्या होना तो तेरे सामने आ जाना भी आ तू इंज कीता सी। उसले सारे पोल खुलणगे तो वेख लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। कहंदा नहीं सुनिया, अज बस कर दे, बहुत हो गया है, अपने रब दी बारगाह च आ जा, कुरान नू वेख्या कर। मैं लाहौर गया, आज से 3 साल पहले की बात है। मेरे एक दोस्त है मौलाना, वो आए मेरे पास, मैंने कहते समर साहब तुमने गल सुनावा। मैं यार गल सुना, मैं बड़ा थकिया, थकन दूर होनी चाहिए। और यकीन करो कई गल्लां च हुंदी थकन दूर हो जाती। कहंदा चस आ गई। उन्होंने ना कहने लगे, मैं एक दिन चला गया बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब दे कोलों। अच्छा, कहने मैं जाके बाबे नूं आख्या, बाबा अज मैं गल तेरे को पुछनी, मैनूं ना जवाब चाहिए है। उन्हें कहा हाँ भी पुत्रा पुछ केड़ी गल। अगे बाबा जी ये दसो भी एडा सोहना क्यों है। तेनों पता बाबा भखदा ते सी ना, क्या बात सी यारा। और मैं तेनों पहले दसिया भी जिन्ने सुन्नी ने, भावें वो नाथ खान ने, ते भावें वो पीर ने, ते भावें वो उलमा ने, समझ आई ना, ते भावें वो साडे पढ़न पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन ने, तू वेख तेनू चस आएगी। ऐसे ही है जी बाबा। तो फिर क्या बात सी ना जनाब। और बाबे ने अगे जरा जवाब दिता दर सुनिया जे, ये पिछली सारी बात का निचोड़ देने लगा हूं। दी एंड जिसको कहते हैं भी आपां खलोना किथे, इत्थे खलोना जे, जरा सुनिया जे। बाबा जी कहने लगे, मैं कुरान दा भी हाफिज हां, तो मैं इकबाल दा भी हाफिज हां। उन्हें आखिया जी वो तो मैनू भी पता है भी तुसी माड़ी गल दस हो इकबाल। इन्ना ए गल मेरी सुने भावें ना बोलिया जे, लेकिन मेरा दिल है तुसी बोलोगे। इन्ना इकबाल नू भी इकबाल नहीं याद होना जिन्ना बाबे नू इकबाल याद। इसे तरह जी ए जरा सुनिया जे गल। बाबा जी ने ओ मौलाना साहब कहने लगे भी मैं आख्या बाबा जी मेरा सवाल है भाई तुसी सोहने क्यों, तो तुसां कहंदे हो मैं कुरान दा भी हाफिज हां, तो मैं इकबाल दा भी हाफिज हां। तो कहने मैं कहा जी फिर उन्होंने की आख्या। आए हाय 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 क्या पैगाम दी गल कर गए हो। वो कहने लगे पुत्र मैं कुरान दा हाफिज हां, ते मैं पक्का हाफिज हां, लेकिन ये बावजूद मेरी गड्डी च भी कुरान, मेरे घर च भी, मेरी लाइब्रेरी जिथे मैं बहना मैं कुरान पढ़ूँ, अक्सर पढ़ना। लेकिन कहते पुत्रा मैं जबानी घट पढ़ना, मैं वेख के पढ़दा।
अल्लाह अकबर। सारे भरा तवज्जो करिया जे, मेरिया मामा भैन सारे 1 मिनट दे दियो मैनू होर, सिर्फ बाकी गल अगे करांगे। वो कहना बाबा जी मैं पहलों पूछे भी तुम सोने को, तुम आखो मैं इकबाल दा ते कुरान दा हाफिज़ हां, फिर आख्या तुम आके मैं कुरान खोल के पढ़ना। यार मैनू सवाल दा जवाब नहीं मिलिया, सोने क्यों? बाबा कहने लगा झल्ला हो गया। तो मैं कह मैं हो गया, मैनू दसोगे तो पता लगेगा। इधर वेख्या जे, बाबा जी कहने लगे पुत्र जदों मैं कुरान खोल के पढ़ना ना, निरा मैं कुरान नू नहीं वेखदा, कुरान भी मैनू वेख रहा होंदा है। जुमले का लुत्फ लेना जरा। कहंदे ने जदों मैं कुरान नू वेख्या ते मैं कारी बन गया, तो जदों कुरान ने मैनू वेख्या ते मैं सोना हो गया जे। अल्लाह अकबर। ओ मेरे भाई कुरान देख, कुरान पढ़। किन्ने आपा बैठे हैं, शायद ए रमजान ताजा ताजा गुजरिया, शायद कई इस रमजान दे विच भी कुरान ना पढ़ सके होण। इस तो वड्डी की बदबख्ती हो सकती, वरना कुरान ते सानू पढ़ना चाहिए। कईयां नू साल, कईयां नू 2 साल, अल्लाह ना करे कोई ऐसा बदबख्त बैठा हुए जिन्हें कभी कुरान पढ़िया ही ना होवे, ओदा सीना वैसे ही खाली होवे। हुजूर ने फरमाया जिस सीने में कुरान नहीं है, यानी उन्हें नादरे भी नहीं पढ़िया, फरमा उजड़े हुए मकान की तरह है, जिन्हों बना के उजाड़ दिता जाए उन्होंने वसावे कोई ना। मेरे अजीज हम क्या कर रहे हैं? क्या मैं उम्मीद करूं हम कुरान पढ़ेंगे? कुरान हमें खूबसूरत कर देगा। ए जड़ियां आए दिन ए डेंटिंग पेंटिंग कराउंदे हो ना हजामा कोलों चल के, रगड़ रगड़ैया, पट पटैया, मल मलैया, चस चसैया, ये नाल पुत्र तू सोना कोई नहीं होना। ऐना करीमां दा बेड़ा गर कीता ही, नाल साबण भी कहंदा होना बनिया कादे हाथ से रगड़ी किथे जांदा है ना बोलो। हुण जेड़े रोज जांदे ने उन्हां नूं ते गल खा गई होनी है, लेकिन जेड़ी मैं गल करदा पिया हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक चिश्तियां दा पेशवा फरीदुद्दीन गंज शक्कर पाक पतन दा राजा ते वलियां दा महाराजा। आप पता की फरमाउंदे ने, ओए बाहरों मल मल धोनी है, कदों अंदरों भी मल दो। तेरा बाहर दा धोता की करे जदों अंदर साफ ना हो? अंदर तेरा साफ को नहीं तो बाहरों रगड़ी जाना है। हर किस्म के साबण ते करीमा, खुदा दा खौफ कर। अपने दिल दे अंदर जेड़े रिछ और कुत्ते पाले ने, तकब्बर का, हसद का, कीने का, बुग़्ज़ का, और फिर पहले होता था कि बहन से है, भाई से है, रिश्तेदार से है, अब तो वलियों से, सिहाबा से, अहले बैत से। मरता नहीं ऐसा बंदा यार। इन रिछ और कुत्तों को निकाल, या खुदा का प्यार लेके आ या मुस्तफा का प्यार लेके आ, और फिर जो जो निस्बत वाली चीज है उसका प्यार तेरे दिल में खुद ब खुद आ जाएगा। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम कुरान पढ़ेंगे? बताइए मुझे जरा। अगर हम कुछ अमल का पैगाम ना लेके गए तो तकरीरां करना दे चस्के वास्ते तो नहीं ना आउंदियां। तुसी सोशल मीडिया से भी सुन के समर साहब नूं चस्के लेंदे रहंदे हो, लेकिन यहां आके बंदा पैगाम ना दे, अकीदे और अमल का फायदा ही नहीं है मेरे भाई। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम अपने घरों में कुरान पढ़ेंगे? और ये जो बुजुर्ग है, मैं बुजुर्गों से बात करने लगा था, और घर की और सारी मामलात जो मैं बता रहा हूं एक एक को आपने याद रखना है। बुजुर्गों, आपको चाहिए कि आप भी अपनी औलाद पर दस्ते शफकत रखें, और दूसरी बात अपनी बेटियों के साथ उसने सलूक किया करें। पहला बेटा पैदा हो जाए लड्डू बन दी होती पैदा हो जाए, मुंह सूबे अर्गा क्यों होता है? क्यों परेशान होंगे हो? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बरकत वाली है वो औरत जिसको शादी के बाद अल्लाह पहली औलाद औरत की सूरत में अता कर दे। वो बरकत वाली औरत है। बेटों के बारे में मैंने नहीं पढ़ा, ये बेटी के बारे में है। लेकिन जो बेटी पैदा हो तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने मैंने बरकत दी। सब तो पहलो मुंह बिंगा ससदा होंदा है, जान की अमान पाऊं तो। क्यों शाह जी? सब तो पहलो मुंह बिंगा होदा होंदा है, कुड़ी जाम पाई। तो मैं क्या दादी तू भी तो कुड़ी सी, औरत पैदा हुई तेनू खुश होना चाहिए है, तेरा मुंह डिंगा होया है। नहीं असी कहदियां सी जड़ हरी हो जाए। मैं क्या तू जड़ जी लाई है ना, मुंडे की सूरत जी सोची फिरनी है, हो सकता है छोटे होंदे तू समझे कि किन्नू का बूटा है, वड्डा होके खट्टी निकल आवे, फिर तेनू जड़ा लाउण दा बहुता चाह है। बीबी अपनी हद च रह, अल्लाह ने कोई दिता ही आफियत दे नाल ते शुक्र अदा कर।
मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमला सुन जे समझ आवे तां, और फरमाया ओ धियां दा कदर करया जे। क्यों? फरमाया तुहाडा नबी भी धियां वाला जे। तेरे ते मेरे नबी दियां 4 हकीकी धियां सन। किनियां धियां सन मुबारक? और जिहड़ा इनकार ना करे वो सुन्नी नहीं है, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ रिश्ता हो सकदा। याद रख लो जनाब। इत्थे मैं जड़ लाउणी सी, मैं कहा कई जड़ खरबूजे दी लाउंदे हो, है जदों वड्डी हुंदी कौड़ तुम्मा हुंदा ही। समझी जरा। सदना तो तुसी मैनू कोई नहीं दोबारा, पर अज तो सुन लो ना, इन्हां बातां नू समझो यार। बड़ा अच्छा हो के मैं जड़ लाउणी सी। खुदा दा खौफ कर, इन बातों को समझो। बेटा पैदा हो जाए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कर, बेटी पैदा हो जाए डबल कर, बरकत मिल गई हो। और फिर जब ये बेटी हो जाती है शादी करके, कई बुजुर्ग उसके घर नहीं जाते। आ सफेद दाड़ियां ले तवज्जो फरमाओ ना जरा, तुहाडे नाल भी सलाम लैंदा जावां, की याद रखोगे? अपनी बेटियों के घर नहीं जाते। मैं क्या क्यों नहीं जाते? खैर है, मैं साबित कर सकता हूं कसम खुदा की, मेरे नबी ने 4 बेटियों की शादियां की। मेरे नबी अपनी बेटियों के घर जाया करते थे, जाया करते। आपको पता ही कोई नहीं है। जदों तुसी धियां दे घर नहीं ना जांदे, अगले भी फिर रज के जुल्म करते जे भी ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਸਾਈਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ है ਇਹਦਾ को साईं है। आवाज कमजोरों वाली आई है, आप हजरात की आवाज कमजोरों वाली है, जागो जरा। और अगली बात भी सुनो। अगले पता की कहने, आ समर साहब तू पता नहीं किथों टोबियों आ गया, तेनू कहने सद लिया। मैं कहा की होया भाजी इन्ना गुस्सा कर गए हो? ओए असी धियां दे घर दा पानी दा गिलास भी नहीं पींदे। ओ मैं क्या वजह? हराम है, नाजायज है। ओ नहीं नहीं, ओ धियां दे घर दा असी नहीं पींदे, असी नहीं खांदे, ये हक उन्हां दा बस, असी इस तो नहीं खांदे। मैं क्या बाबा जी एक गिलास पानी दा तो तू हराम समझी बैठा है, उसे धी दे 2 किले तेरे कोल नहीं, ओ दबी बैठा है। जेदे अपने हाथ ने चौक के बोलो दुए दी छुट्टी। जिद्दां दी तकरीर मेरी हुंदी भाजी ना दाद हुंदी है ना इमदाद हुंदी है, लेकिन कसमे रब दी मेरे दिल नूं एडा सुकून हुंदा ही ना भी कम अज कम बंदियां नूं अज मसला ते समझ आवे ना। इस बात को समझ, अपनी बेटी का लिहाज रख। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अक्सर हर नमाज के टाइम आप सैयदा पाक के घर से पास से गुजरते, आप कहते थे सलातो या अहलल बैत, ओ मेरी अहले बैत उठो नमाज का टाइम हो गया। बोलो फ्रंट सीटां वाले 5 किलो का सीरियल आई जाते, बोलो सारे रल के। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? हजरत उस्मान गनी के साथ जब अपनी बेटी की शादी की, वो आई तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा बताओ उस्मान कैसे हैं? फरमाया या रसूलल्लाह बड़ा अच्छा अखलाक है। और मेरे नबी ने क्या फरमाया? इधर देखे मेरी तरफ। मेरे नबी ने फरमाया बेटा उस्मान की इज्जत करना। जी बाबा जान जरूर करूंगी। और साथ ही फरमाया पता मैंने क्यों कहा है? हुजूर बताइए। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शबाहत पर अल्लाह ने 2 बंदे कायनात में पैदा किए हैं, एक तेरा बाप मोहम्मद है, दूसरा उस्मान गनी है। को समझ आइए? कोई नहीं आई आप हजरात को? मेरे नबी अलैहिस्सलाम यूं तरबियत फरमाया करते थे। जज़ाकल्लाह मेरे अजीज। आज जरूरत है समर की। हमारी तकरीरें तरबियत से खाली हो गई। अगर ये बर वक्त तरबियती तकरीरें होती तो आज मसला इतना ना बिगड़ता, ना अकायद की दुनिया में और ना मुआमलात की दुनिया में। आज अहले सुन्नत को दोनों चीजों की जरूरत है। और हार कड़े दा टक्कर ना बनिया करो। समझ आ रही है मेरी बात की? पक्के ठक्के रिजवी और मिजाज सुन्नी बनना है। आपने रिजाए मुस्तफा, एक में रिजाए मुस्तफा नाम रखा है। और जहां तक मुझे याद है ये इमाम सूफिया हुज्जतुल कामिलीन हजरत पीर मोहम्मद अबू दाऊद सादिक साहब रहमतुल्लाह तआला गोजरावाला के बेताज बादशाह, ये आपने इस नाम को पसंद किया था। अगर तो आप में से किसी बंदे ने उनकी जियारत की है तो सुभान अल्लाह, को मुरीद है तो सुभान अल्लाह, नहीं भी की ना तो कभी चल के देखना, आपको पता चलेगा हमारे उलमा कैसे कैसे गुजरे हैं और कैसे वो दीनी। आप एक मरतबा बाजार में जा रहे थे और जब आप बाजार में निकलते सारी औरतें दुकान च बढ़ जाए, सारी पर्दे कर दिया सन। तो एक बीबी आई इस्लामाबादों को, बहुत ही वाह याद सी, तो उन्हें बाल शाल खोले, आपने सोटा आगे किया। हूँ समझी तरह सोटा आगे किया, खलो कुड़िए। कहा जी बाबा जी
ये बहुतियां ही कोई इन्हां नूं हुंदा है ना जी अप टू डेट, उन्होंने ये नहीं पता तू किलो अगला 5 किलो ही। आपने फरमाया कुड़िया पर्दा कर, सारिया ने कीता है, तू एडी बाज आते हैं अगे पता कहती है जा बाबा अपना काम कर। आप मुस्कुरा पे फरमा पुत जेड़ा मेरा काम है मैं वही करन दे। सुभान अल्लाह तो फरमा दो ना यार। भाईजान 36 मिनटां ते तकरीर शुरू हुई सी ते 36 ते ही मुकाउणी है। 1 घंटे का मैनू खालिद साहब ने इशारा, मैं आख्या जी 12 बजे कहूँगा तो आप तुहानू जज़ाकल्लाह दी लोड़ ही नहीं पैगी सोने, लेकिन उतनी देर तक तो बर्दाश्त फरमाइए और सुभान अल्लाह फरमाइए ना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपकी जमात का ये नाम है और उस वजह से है तो मदीना मदीना है। कुरान पढ़ेंगे जितने बैठे हैं मुझे बताइए, घरों में चल के मां बाप की कदर करेंगे, अपनी बेटियों की अपनी बीवियों की जो एहतराम शरीयत ने लिखा करेंगे, और इसके साथ साथ हम जितने लोग हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करेंगे, फिर तो स्वाद भी आवे ना। गिरामी कदर हजरात, और साथ ऐसा हो जाए कि जब आजान हो और हम सब मस्जिद का रुख कर लें, हैं रमजानी मुसलमान नहीं सदाबहार, केड़े मैं आख्या जे सदाबहार, फिर स्वाद आना जे। नमाज पक्की पक्की शुरू करें। मेरे उस्ताद साहब फरमाया करते थे रब दे सामने झुकना शुरू कर दियो, अल्लाह तुहानू किसी दे सामने झुकन नहीं देवेगा। सुथरी जही गल है जनाब, बात बहुत दूर चलेगी, जरा वापस पलटिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात हैं, आप जिसको जो चाहें अता कर दें। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको अपने हाथों से लुकमा खिलाया, और सिर्फ यहां तक नहीं, आपने एक मरतबा आवाज लगाई, फरमाया आयशा कहां हो? हुजूर मैं सेहन में। क्या कर रही हो? पानी पी रही हूं। फरमाया जितना पिया है बस कर, बाकी मैं मोहम्मद पीऊंगा। तवज्जो करें हजरात, आजकल कई ऐसे बैठे हुए मैं अपनी बेगम का जूठा नहीं पींदा। मैं क्या मैं बैठा सटे तेने तो कड़ तो मैं तेरे वट देने सन। समझ गए ही होने हो, बैठे रहो जरा, गल सुनो ना, बोलो भी सही ना। ये तुझे किसने कहा है? वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। कभी तो एहसास करा कि तेरा इस घर में कोई मकाम है? अपनी जब बेटी जवान होती है ना तो आ जाता, शाह जी दुआ करो कि चंगे बंदे लभण। मैं कहा माशाअल्लाह, कहंदा कौन पे बल्ले हो शेरा है। सारी याती तू अगले दी धी नूं किन्ना जलील कीता है, अपनी वास्ते हाजी लभना है। सियाने कहते ने अपने सीने तो वाल पुट होवे ना तो तकलीफ फिर हुंदी जे, अपनियां दे नाल जुल्म होवे तो फिर तकलीफां हुंदियां ने। जिहड़े पिछले 50 साल गुजारे नहीं काट हिसाब, वरना तुझे बताऊं घर में कैसे रहना है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अम्मा आयशा पाक से फरमाया पानी नहीं पीना। चुप हो गई, या रसूल अल्लाह ये मेरा जूठा है। उस मुआशरे में औरत का जूठा नहीं पिया जाता था, मेरे नबी ने इस रस्म को तोड़ के रख दिया। और कैसे? इधर देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि जरा पानी दे ना मुझे। आपने पानी पकड़कर जो अगली बात कही मुझे कहने नहीं पड़ेगा, आप समझदार लोग बैठे हैं। आपने प्याला पकड़कर, शाह साहब प्याला पकड़कर आपने फरमाया आयशा बताइए मुंह कहां से लगाया था, मैं वहीं से मुंह लगा के पानी पीऊंगा। ये अखलाक था आपका, ये अखलाक था आपका, ये था उसने सलूक। ये है घरों का माहौल। कभी ऐसा कर मैं देखना फिर तेरे घर लड़ाई किदां पैदा होती है। दस फिर समझ आ रही है? हम इन बातों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। और रह गई बात तरबियत की, काश के तरबियत हो जाए। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात शान सुनते रहेंगे, इंशाअल्लाह खैर ही खैर हो जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम तरबियत कैसे करते हैं? आप तशरीफ फरमाया, एक बूढ़ा शख्स आ गया, उसने कहा या रसूलल्लाह ये मेरा बेटा है और अपनी चीजें मुझे नहीं देता तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। नबी पाक ने फरमाया इसके बेटे को बोला, नया नया दीन था, अभी लोग समझ रहे थे। फरमाया कौन ही? अखे जी मेरा अब्बा है। फरमाया ने एक शिकवा किया, सुनेगा? जी हजूर सुनागा। बुजुर्ग बोलिया, आप दी अखां चों अथरू आ गए। फरमाया क्यों नहीं छावां दिंदा? हजूर बुढ़े हो गए ने तो उन्हें छावां खराब कर पैंदे ने। अज मोटरसाइकिल ने, अब्बा जी तुसीं ना डिग पैना है। मैं क्या तेनों अब्बे का फिक्र नहीं, तेनों स्कूटर दई। अब्बे नूं चंगा मंजा नहीं जे बना के दिंदे। यकीन करो गर्मियां दे विच बाहर उहदा मंजा हुंदा है अद्धा टुट्टा अद्धा ठीक, जिहड़ा पक्खा लगा हुंदा है 5 रस्से पाए हुंदे ने उस पक्खे नूं। यकीन अल्लाह ते करो, बनिया हुंदा जे इट्टां दे नाल, खड़ खड़ हुंदी है। हुण पक्खा सौण देवे तो तेरा अब्बा समय
तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? अच्छी चारपाई, अच्छे कपड़े, पंजाबी कहते ने अच्छा लाचा, ये अपने अब्बे नूं बना, ओदी चारपाई सोहनी होवे, उत्थे बैठा होवे, वेखण वाला बंदा आखे आ ही इहदा पीर। असीं इधर नहीं तवज्जो करदे। असीं अज जेड़े झूठे पीर ने उन्हां दे पिछे ज्यादा है। सच्चे पीर नूं सलाम होवे, झूठियां पीरां दे पिछे असीं आ गए एवं हाथ चुम्मी जाने, गड्डी चुम्मी जाने, पता नहीं उन्होंने जम के मां ने भी चट्टिया कि नहीं चट्टिया जिन्हों तू चट्टी जाना है। इन्हां गल्लां दी बहुत तकलीफ। देखो मैं जेड़ा झूठा बंदा है उन्होंने तो मैं कहना ही कहना, जेड़ा असली है उन्होंने तो मैं दोनों हाथां नाल सलाम कीता यारा। समझो इन्हां झूठियां नूं चुम्मण तो बेहतर है अपनी मां दे हाथ चुम लै या अपने अब्बे दे हाथ चुम लै। सानू ये क्यों नहीं समझ? या रब दा कुरान चुम लै, तेरी दुनिया बेहतर हो जाएगी, तेरी आखरत बेहतर हो जाएगी। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी घड़ी जो मैंने पहनी उसके मुताबिक अभी 3 मिनट बाकी हैं, तो 3 ही गल्लां सुनावांगा इंशाअल्लाह। एक हदीस पाक में से इधर देखिए, आखिरी हदीस शरीफ सुना रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, अब ये बात चली है तो ज़रा सिरे लग जाए ना। आपने फरमाया कि जब कोई पानी मांगे, नमक मांगे और आग मांगे तो दे देना। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा आप अर्ज़ गुज़ार हुज़ूर, पानी, नमक, आग आम सी चीजें हैं, जहां से मांगो मिल जाता है, तो आप फरमा रहे हैं कि ये दे दो, क्या सवाब है? गौर करेंगे सारे हजरात, पूरी तकरीर एक पासे, आज जुमले आखिरी एक पासे। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमा, हाँ है सवाब। कितना? फरमाया जो किसी को पानी पिलाए, अल्लाहु अकबर, फरमाया क़यामत वाले दिन मैं खुद उसे अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। एक रिवायत में मैंने ये भी पढ़ा, फरमाया जो किसी को पानी पिलाए अल्लाह एक जान जिंदा करने का सवाब अता फरमा देता है। पानी पिलाया कर। जिमीदार बैठे हो पानी तो लड़ते रहते हो, मैं तेन टुके च टुक देना इत्थे, मेरा पानी पिलाना। ओ जानदी करो भाईया, 1 मिनट की खातर तू कई कुहाड़े चुक के टुर पिया, वड्डा सुल्तान रहा इलाके का कलोंदा नहीं, तू बंदे दे पुत्र बनया करो। सबर कर जा यार, सबर कर जा। जेड़ा मालिक ने अगला बददियांती करता पिया उन्होंने किसी और तरीके ना समझा लै, पर तलखियां ना करो, कतलो गारत गल ना लैके जाओ। इंसान बन के रहना चाहिए। दूसरी बात फरमाया जब कोई नमक मांगे दे दो। हुजूर नमक मांगने पर भी सवाब है? आ सुने आज जरा। फरमाया जब कोई नमक मांगे तुम दे दो, उस नमक पर जितना खाना बनेगा अल्लाह उसको सदका करने का सवाब अता फरमा देगा। गुआढ़ियां का ख्याल भी रखिया कर। और बीबियां नूं ज्यादा मसला होंदा है, औरतां आउंदियां रहिंदियां ने, उन्हां नूं चाहिदा दे दिओ, गल्लां करदियां ने, सारे मुंडे तुहाडे मोबाइल लई फिरदे, सारे को बैलेंस हैगा, सारे बैठे रहंदे ने, तुसीं लूण नहीं लिया। ओ बीबी गल्लां ना सुना, शुकर कर तैनूं नेकी दा मौका लभ गया है। गल्लां ना बहुतियां सुनाया कर, दुध देने ते मेंगना पा के ना दे। मिसाल है ना एक, समझो इत्थे फिट आउंदी जे। और आखिरी बात नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया आग मांगे तो दे देना। पिछले जमाने में आप बुजुर्ग बैठे उन्होंने पूछ लो, आ डब्बियां माजसा लैटर मैटर कोई नहीं सी हुंदे हैं। उस वेले एक दूए के घरों चुल्हे चो अग लैनी पैंदी सी, तो फिर तुखा तुखू के अपना गुजारा होंदा सी। उन्होंने सारी रात रखी रखना, सवेरे इंज मारनी कुरड़ी जी तो कढ़ के फिर अपना बूता सार लेना। तो फरमाया अगर किसी के यहाँ बुझ जाए तो फरमाया कि उसको आग दे देना। हुजूर इसका भी सवाब है? फरमाया जी हाँ। कितना? फरमाया जब तक उस आग से खाना पकता रहेगा अल्लाह उसको सदका करने का सवाब तुम्हें अता फरमा देगा। आखिरी बात, आखिरी, टाइम नेड़े लगा खलोता, 1 मिनट पहले ही छड़ांगा, ये भी गल नाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आखिरी बात है, अग चूल्हे वास्ते देनी है, पूरा झुग्गा नहीं जे साड़ना। नहीं समझे? 5-4 बंदे समझ गए, भी गल डूंगी कर गया बंदा। अग चूल्हे वास्ते देनी है, पूरा झुग्गा। इहदा की मतलब है? मैं क्या अग वो नहीं लाउनी कि मां प्यो आपस च लड़ पैण, भैणां भरा लड़ पैण, मियाँ बीवी लड़ पैण, औलाद लड़ पवे ना। अग सिर्फ चूल्हे वाली देनी है। देखो हर शय महंगी हो गई, सिगटां दी डब्बी भी मेरे को 500 टप गई है। बोलो तो सही, असीं किहड़ा पीने आ, सुने ही है ना है। सन तो धुआं भी नहीं चंगा लगता, सच्ची जड़ी बात है। हमें तो मदीने की खुशबू अच्छी लगती है, अत्तार के मुरीद जो है ना। अब सुनिए जो बात है, अहिया हो तो मैं क्यों जी माचस से डब्बी आओ ये किन्ने दी है? 50 रुपइया दी। वो चंगी टाफी 50 दी नहीं लभदी, हुण वो भी 10 रुपइया दी हो गई जे। ये 200-250 तीलियां होंदियां ने, आहो ते फिर भी 50 दी। ये क्यों? कहना मैनू नहीं पता। मैं क्या रात तेनू दसा, और यहीं पे तकरीर खत्म हो जाएगी। मैं क्या भाएं जेड़े अग लाउंदे ने ना, उन्हां दा कदी मुल नहीं वधदा हुंदा।
बस ए मेरी तकरीर दा आखिरी जुमला है, एनू तुसी याद रखना है। मदनी चैनल आपने देखते रहना है। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।